क्या प्रभास फिर से बॉक्स ऑफिस हिला देंगे? 1940s की सेटिंग, ब्रिटिश राज और एक ऐसा सोल्जर जो इतिहास बदल देगा। आ गया है फौजी का पहला बड़ा धमाका। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या ये मूवी कल्कि और सलार के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी। हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू द चैनल। प्रभास के फैंस के लिए दशहरा 2026 का सबसे बड़ा गिफ्ट कंफर्म हो चुका है। हानू राघवापुड़ी, जी हाँ दोस्तों, वही डायरेक्टर जिन्होंने हमें सीता रामम जैसी एक मास्टरपीस दी थी, वो अब ला रहे हैं एक एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा जिसका नाम है फौजी। टाइटल सुनते ही सच बताऊं तो गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार अपने प्रभास अन्ना आजाद हिंद फौज की कंप्लीटली रिबेलियस सोल्जर बनने वाले हैं। कहानी सेट है 1940s के टाइम पर, जब इंडिया में ब्रिटिश राज चल रहा था। वैसे हमने बॉलीवुड और साउथ में बहुत सारी फ्रीडम फाइटर मूवीज देखी हैं, लेकिन फौजी का प्रॉमिस कुछ अलग है। ये इंडियन हिस्ट्री की एक हिडन चैप्टर को सामने लाने वाली है। इसका मतलब है कि हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का वो एक्शन पैक्ड और डार्क साइड दिखेगा, जो शायद हमें हिस्ट्री बुक्स में इतना डिटेल में नहीं बताया गया। सोचिए दोस्तों, विंटेज गन्स, वॉर टॉर्न लोकेशन और उसके बीच में प्रभास का रॉ एक्शन अवतार, एकदम रोंगटे खड़ी करने वाला एक्सपीरियंस होने वाला है। अब बात करते हैं कास्ट की। प्रभास का लुक और उनका ट्रांसफॉर्मेशन इस ग्लिम्स में माइंड ब्लोइंग लग रहा है। कल्कि के बाद से उनका स्क्रीन प्रेजेंस एक अलग ही पीक पर चल रहा है। एक सोल्जर के रूप में उनकी हाइट, उनका ऑरा और उनकी पर्सनैलिटी स्क्रीन को पूरी तरह कैप्चर कर लेती है। और फीमेल लीड की बात करें तो यहाँ मेकर्स ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। सोशल मीडिया सेंसेशन ईमानवी यानी ईमान इस्माइल अपना ग्रैंड डेब्यू कर रही हैं। इतनी बड़ी पैन इंडिया फिल्म से डेब्यू करना उनके लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। देखना सच में इंटरेस्टिंग होगा कि एक एक्सपीरियंस सुपरस्टार प्रभास के साथ उनकी केमिस्ट्री और एक्टिंग कैसे निकल कर आती है। साथ ही दोस्तों, इनको सपोर्ट करने के लिए जो कास्ट है वो भी बहुत तगड़ी है। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और जया प्रदा जैसी लेजेंडरी एक्टर्स इस फिल्म में हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और एक्टिंग डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और विलन के रोल के लिए सज्जाद देलाफ्रोज को कास्ट किया गया है, जिनको अपनी टाइगर जिंदा है में टेरर मचाते देखा था। यानी हीरो और विलन की टक्कर एकदम कांटे की होगी। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, बजट। मैत्री मूवी मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 400 करोड़ रुपए लगाए हैं। जी हाँ, 400 करोड़, ये कोई छोटी रकम नहीं है। और मेकर्स ने ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ये कहानी सिर्फ एक फिल्म में खत्म नहीं होगी। इसकी 2 पार्ट्स आएंगे, जिसमें एक प्रीक्वल भी शामिल होगा, यानी एक पूरा नया सिनेमैटिक यूनिवर्स। विशाल चंद्रशेखर का इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक और सुदीप चैटर्जी, जिन्होंने बाजीराव मस्तानी शूट की थी, उनकी सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म को विजुअली और ऑरली एक एब्सोल्यूट ट्रीट बनाएगी। अब आते हैं मेरी ऑनेस्ट रिव्यू और एक्सपेक्टेशंस पर। देखो भाइयों, हानू राघवापुड़ी को हम उनके ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स और प्योर रोमांस के लिए जानते हैं, लेकिन एक 400 करोड़ की वायलेंट वॉर एक्शन फिल्म डायरेक्ट करना उनके लिए करियर का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। सीतारामम में उनका पीरियड ड्रामा का एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस था, तो होप यही है कि यहाँ भी वो वही मैजिक क्रिएट करे। प्रभास के फैंस के लिए हमेशा एक डर रहता है कि कहीं फिल्म बस स्टाइल ओवर सब्सटेंस यानी बिना अच्छी कहानी के सिर्फ एक्शन वाली ना बन जाए। लेकिन INA का पेट्रियोटिक इमोशन एक ऐसी चीज है जो इंडियन ऑडियंस के दिल से जुड़ी है। अगर स्टोरी में दम रहा तो लिख के ले लो, ये फिल्म सारी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स फाड़ देगी। तो दोस्तों, फौजी 16 अक्टूबर 2026 को दुशहरे के अच्छे मौके पर रिलीज हो रही है। ये थी मेरी ऑनेस्ट एनालिसिस और रिव्यू। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है? क्या ईमानवी और प्रभास की जोड़ी हिट होगी? और क्या फौजी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ क्लब में आराम से एंटर करेगी? मुझे अपने ख्याल कमेंट्स में अभी बताइए। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना, और ऐसी ही ऑसम मूवीज की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।